और हम पढ़ रहे हैं, बोलो, बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। मैंने आपको 4 थ्योरी पढ़ाई है। एक पढ़ाया है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, जो अल्फ्रेड बिने ने दी है। फिर हमने पढ़ा 2 कारक सिद्धांत, द्वितत्व द्विखंड, 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयर मैन ने। 3 कारक सिद्धांत, ट्राई फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, त्रितत्व त्रिखंड कुछ भी बोले स्पीयर मैन ने। और बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्न डाइक ने। क्लियर? बोलो 4 थ्योरी दिमाग में गई आपके? बोलो। अब हम आज फिर पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 15-20 मिनट इधर ध्यान देना। नंबर 5 पढ़ा रहा हूं, समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत। ओके, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या लिखा मैंने? बोलो, ग्रुप फैक्टर, बोलो, थ्योरी। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो 15-20 मिनट आप इधर ध्यान से समझोगे थ्योरी क्या है, कैसे याद रख सकते हैं और क्यों पूछा जा सकता है, क्यों स्टूडेंट को याद नहीं रहती है। क्लियर? तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन, बोलो, आपको पूछा जाए किसने दी है? प्रतिपादक। ठीक है, प्रतिपादक का मतलब क्या होता है? बोलो, गिवन बाय। अच्छे से पता है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन और केली ने दिया। किसने दिया? बोलो, थ्रस्टन एंड केली। अपने ट्रिक से याद कराया मैंने आपको। समूह, बोलो, थ्रस्टन केली। थ्रस्टन का मतलब थैला और केली का मतलब केला। और केले किस में रहते हैं? समूह में। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन और केली ने। ओके, उसके बाद ये क्या थे? बोलो, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। क्लियर? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लिख दिया मतलब समझ गए? बोलो, मैंने कहा अमेरिकन, बोलो, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट। अब थोड़ा थ्रस्टन केली फेमस क्यों है? क्योंकि इनकी किताब फेमस है। इनकी बुक का नाम क्या है? बोलो, इनकी बुक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। क्या बताया? बोलो, प्राथमिक प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है, योग्यताएं। ओके, क्या है इनकी किताब का नाम? बोलो, प्राइमरी, बोलो, क्या लिख रहा हूं? मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, एबिलिटीज। ओके, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएमए। क्या बोलते हैं? बोलो, पीएमए। ओके, और इस किताब के अंदर इन्होंने पहले 7 पीएमए बताई थी, पीएमए बताई थी, मतलब क्या? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई थी, और बाद में उसको संशोधित करके 9 बताई है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब नंबर 4 क्या बता रहा हूं कि इन्होंने इन्होंने बोलो, इन्होंने मतलब किसने? थर्स्टन और केली ने। इन्होंने पहले पहले 7, बोलो, पीएमए बताई। क्लियर? और फिर बोलो, इसे इस फिर इसे ना फिर इन्होंने इन्होंने 9 पीएमए बताई। क्लियर? तो इसका मतलब हम तो प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं तो 9 देखना पड़ेगा। और कितनी देखनी पड़ेगी? 9। बात समझ में आए? बोलो। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर एग्जामिनर यही पूछता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी, थ्रस्टन केली की थ्योरी कौन सी है, पीएमए बुक किसने दी है, या थ्रस्टन केली की किताब का नाम क्या है, या ग्रुप फैक्टर थ्योरी समूह कारक सिद्धांत का वर्णन किस किताब में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम स्टूडेंट को कब आती है? जब बहुत ज्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी पीएमए नहीं बताई है और कौन सी बताई है, तब तो आपको 9 के 9 नाम याद होने चाहिए। और जब वो 9 नाम याद करने की बात आती है तब स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि याद रहते ही नहीं है। क्लियर? वो आप भूल ही जाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ के जाते हैं तो बहुत सारे, बोलो, आपको बहुबुद्धि बताऊंगा तो बहुत सारे आते सब में, लेकिन अपने पास सब चीज का तोड़ है। मैं आपको 9 के 9 पीएमए लिखा रहा हूं और फिर एक लॉजिक बताऊंगा जिसे याद नहीं होगा। 4 ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो राइट करने का तरीका मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर? तो यहां पर नंबर 5 क्या बता रहा हूं? मैंने कहा 9 पीएमए। ठीक है,
बोलो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं शॉर्ट में बार बार पीएमए वर्ड यूज कर रहा हूँ, समझ में आया? बोलो हिंदी इंग्लिश में एक बार लिख चुका हूँ। पीएमए का मतलब क्या? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। एज इट इज, जैसे पहले थ्रस्टन केली ने बताया था वो लिख रहा हूं, फिर मैं मेरा तरीका बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नंबर 1 पहला मैंने लिखूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहला लिखा मैंने यहाँ पर, बोलो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्लियर? क्या लिखा? बोलो एबिलिटी, मतलब आंकिक योग्यता। क्या है? बोलो आंकिक योग्यता। एक एक को भी समझाऊंगा भी सही। क्लियर? पहली कौन सी है? बोलो न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आंकिक योग्यता। क्लियर? दूसरी है वर्बल एबिलिटी। क्लियर? वर्बल एबिलिटी मतलब शाब्दिक योग्यता। क्लियर? शाब्दिक योग्यता। ओके, क्या लिखा मैंने? बोलो वर्बल एबिलिटीज। ठीक है, फिर यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो स्पेशल एबिलिटी। क्लियर? इसका मतलब होता है स्थानिक योग्यता। क्लियर? स्थानिक योग्यता। जैसे मैंने 3 लिखा तो पहली दूसरी में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार जो नंबर देख लेते हैं वो भूलते नहीं है। बोलो समझे? समझे? एक बार आपने बता दिया 9214998351 छप जाता है उनके दिमाग में। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे मोबाइल नंबर याद रहते हैं और बहुत सारे खुद के याद नहीं रहते हैं। बोलो समझे ही समझे? बोलो तो ये पहली वाली समझ में आया? बोलो न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक एक को समझा भी रहा हूँ। क्लियर? बोलो वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता। बोलो ये तो पता चल रहा है कि कुछ जो होते हैं वो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलने में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर? तो उनकी जो बोलने की क्लियरिटी होती है बहुत अच्छी होती है। बात समझ में? शब्दों का सही उच्चारण करते हैं, वर्बल एबिलिटी होगी। चलो अब ये क्या है? बोलो आपसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक बार जिन रास्तों से गुजर जाते हैं उनके दिमाग में नक्शा बन जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 4 गलियों से 10 बार गुजर जाए तो भी गलियां याद नहीं रहती है। और समझे? समझे? ड्राइवर को आपने अक्सर देखा होगा, वो जिस रास्ते से एक बार चले जाते हैं उनको रास्ता याद हो जाता है। आप गाड़ी में बैठे बैठे सोचते हो यार इनको कैसे याद रह जाता है, हम तो बोलो याद ही नहीं रहता है। तो वो कौन सी एबिलिटी है? बोलो स्थानिक योग्यता। बात समझ में आए? बोलो आगे बताऊं मैं? बोलो 3 मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? अच्छा, नंबर 4। क्लियर? यहां पर लिखा मैंने वर्ड। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो वर्ड। बोलो फ्लू, मैंने कहा फ्लुएंसी, फ्लुएंसी एबिलिटी। क्लियर? मतलब आप समझ गए। बोलो शब्द प्रवाह योग्यता। कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार फ्लुएंसी में बोलना चालू करते हैं, बोलो रुकते ही नहीं है। बात समझ में? और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बोलते हैं फिर सोचते हैं क्या बोलना है। और समझे? समझे? बोलो ये क्या है? वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। जो एंकर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटीज होती है। बात समझ में? वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटीज बोलो किन में जनरली ज्यादा होती है? जो एंकर्स होते हैं। एंकर समझ गए? बोलो ओके, जो किसी भी मंच को बोलो आपसे संचालित करते हैं उनमें ये एबिलिटी होगी तो ही वो संचालित कर पाएंगे। बात समझ में? तो आई थिंक वर्ड से समझ में आ रहा है। बोलो ओके। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पर बोलो मेमोरी एबिलिटी। क्लियर? मेमोरी एबिलिटी मतलब समझ गए? बोलो यहाँ पर मैंने कहा स्मृति योग्यता। कुछ ऐसे होते हैं एक बार तो देख लिया दिमाग में छप गया, और कुछ ऐसे होते हैं 4 बार देख लिया फिर भी 11वीं बार याद नहीं रहता है। समझे? समझे? बोलो क्लियर? ये क्या है? बोलो मेमोरी एबिलिटी। समझ में आया? बोलो नाम से पता चल रहा है, स्मृति योग्यता। ओके, फिर मैंने लिखा यहाँ पर परसेप्शन। बोलो आपसे मैं कहूँ एबिलिटी। ठीक है, परसेप्शनल एबिलिटी, परसेप्शन एबिलिटी मतलब प्रत्याक्षात्मक योग्यता। क्लियर? कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऑन द स्पॉट बोलो जो है वो एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ऑन द स्पॉट समझ में? एकदम कोई चीज किसी ने बोलो पूछी बता देंगे, तो वो क्या है? बोलो परसेप्शनल एबिलिटीज, प्रत्याक्षात्मक एबिलिटी। बात समझ में आए? बोलो ओके। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर? ठीक है, इंडक्टिव, इंडक्टिव बोलो रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव क्या लिखा मैंने? बोलो यहाँ पर रीजनिंग। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो निगमनात्मक तर्कणा। क्या लिखा मैंने? बोलो निगमनात्मक तर्कणा। इंडक्टिव डिडक्टिव 2 वर्ड जानते हो? बोलो ओके, मेथड भी होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और क्या होता है? बोलो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा डिडक्टिव
बोलो रीजनिंग। क्लियर? ओके, मतलब क्या लिखना चाह रहा हूं? आगमनात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा। ओके ओके, यानी मेरी बात समझ में आए? बोलो पहले बताओ, लाइफ में दो वर्ड कभी सुने नहीं सुने? एक निगमन विधि और एक आगमन विधि, एक इंडक्टिव मेथड और एक डेटिव मेथड। एक में बोलो नियम से उदाहरण और एक में उदाहरण से नियम। बात समझ में आए? बोलो ओके। और एक लिख रहा हूं मैं, बोलो प्रॉब्लम, बोलो सॉल्विंग, बोलो सॉल्विंग एबिलिटी। क्लियर? बोलो ये तो समझ गए। बोलो समस्या, समाधान, समाधान योग्यता। क्लियर? अच्छा, ये जो मैंने आपको 9 बताया ये तो किताबों में लिखे होते हैं, भूल जाते सब। वह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आपके पास कुछ बैकअप नहीं है, बैकअप समझते? बोलो कि अगर आपके पास कुछ लॉजिक नहीं है तो वहां पर आप ऐसा क्वेश्चन राइट नहीं कर सकते जो इनमें पूछ ले। क्लियर? इनमें मतलब बोलो इजी इजी तो मैंने अभी पहले बताया था। आपको पूछे कौन सी एबिलिटी नहीं बताई है तो बताओ, नाम तो कितने बनाए जा सकते हैं। ये वो है जो किसने बताई थी? बोलो अपनी बुक के अंदर, बोलो थ्रस्टन और केली ने बताया था। क्लियर? अब हम कैसे याद रख पाएंगे? तो मैं आपको एक इसका क्या बता रहा हूँ, लॉजिक। क्लियर? टिक करने का लॉजिक बता रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ट्रिक। पहले मुझे बताओ, कभी लाइफ में कोई टीचर, बोलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलो एमपी, एमएलए बनता है कि नहीं बनता? बोलो। और दुनिया भर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपने। ज्यादा छोड़ो, आपने गुलाब जी कटारिया जी को ले लो। क्लियर? 3rd ग्रेड टीचर थे, उसके बाद आगे आगे एमएलए 7-8 बार बने, बोलो होम मिनिस्टर बने, अभी राज्यपाल है। बोलो होता है कि नहीं होता? बोलो ऐसे। क्लियर? बहुत सी बार एमपी भी बने वो। तो मेरे कहने का मतलब, एक टीचर है उसको अपने को बोलो एमपी बनाना है। क्या बनाना? एमपी। और टीचर का नाम भी होता है, जैसे किसी का नाम बोलो नवीन वर्मा है तो बोलो, या कुछ भी और है तो शॉर्ट में हो जाता है। तो एक सर है जिनका नाम है एनवी सर। क्लियर? और उनको हम क्या बनाना चाह रहे हैं? एमपी बनाना चाह रहे हैं। क्लियर? जिता के हराकर, जिता के हराकर, जिताकर, और एमपी बनेंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे? दिल्ली में, मुंबई में? दिल्ली में। क्लियर? क्योंकि पार्लियामेंट कहाँ पर है? दिल्ली में। ओके, अब ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने कहा एनवी सर विन। क्लियर? क्या लिखा? एनवी सर विन एमपी। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एमपी, बोलो इन दिल्ली, बोलो दिल्ली पार्लियामेंट। समझ आओगे? बोलो आपसे मैं को क्या लिखा मैंने, एनवी सर विन एमपी। एमपी मतलब समझ गए? एमपी तो एमपी एमपीएलए सत्य समझते हो? बोलो इन दिल्ली पार्लियामेंट। क्लियर? तो पहला क्या है? एन। एन का मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकल एबिलिटी। बोलो वी का मतलब क्या हो गया? वर्बल एबिलिटी। बोलो तीसरा एस का मतलब क्या हो गया? स्पेशल एबिलिटी। बोलो 4 डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। बोलो एम का मतलब क्या हो गया? मेमोरी एबिलिटी। बोलो पी का मतलब क्या हो गया? परसेप्शन एबिलिटी। बोलो आपका इन का मतलब क्या हो गया? इंडक्टिव एबिलिटी। डी का मतलब क्या हो गया? रिएक्टिव एबिलिटी। और पी का मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ होता है? पार्लियामेंट में। कहाँ होता है? बोलो पार्लियामेंट में। बात समझ में? अब सपोजेड आपको कुछ भी याद नहीं है, ऑप्शन 10 आएंगे, 8 आएंगे, 4 आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, बस याद का आपका टिक करने का काम हो गया। आपको पूछा जाए कौन सी पीए में नहीं बताई है या बताई है, तो आपका काम हो जाएगा। बोलो आपको केवल क्या देखना है? 4 ऑप्शन को कट करना है कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। अगर पूछा कौन सी नहीं बताई है तो हम जो बताइए उनको कट कर लेंगे, जो बच जाएगी वो नई वाली हो जाएगी। और पूछा कौन सी बताई है, पता चला कि 2 ही पता चल गई, तीसरा चौथा होल कर देंगे। और समझे समझे? बोलो क्या ट्रिक बताई मैंने? एनवी सर विन एमपी इन दिल्ली पार्लियामेंट। एन का मतलब क्या? न्यूमेरिकल। अब कोई क्वेश्चन, मुझे तो यही पता रहता है, ये मेरे दिमाग में नहीं जाता। और भाई बात तो हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे ना। बोलो कैसे भी करके चीज याद रहे, अगर इससे ध्यान रहे तो ये ध्यान रखो। आपको रटना तो है ही नहीं, मैंने तो आपको बताया, आपके सामने क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों होंगे, केवल टिक करने की आर्ट में आपको सिखा रहा हूं और थोड़ा आइडिया दिया तो ध्यान रहेगा। बोलो अपने आप आपको पता चल गया कि 9 नाम बताने हैं। बोलो एनवी सर विन एमपी इन दिल्ली पार्लियामेंट। तो एन से क्या हो गया? न्यूमेरिकल। पहले बताओ ये नाम समझ में आया? बोलो आपको एन का मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकल। बोलो वी का मतलब वर्बल। बोलो आपका, बोलो सर का मतलब, इसका मतलब समझ गए आप? बोलो अरे समझे ही समझे? बोलो स्थानीय। बोलो आप समझ गए? बोलो यहाँ छपना। क्लियर? बोलो फिर विन का मतलब वर्ड फ्लुएंसी।
फिर मैंने आपको बताया एम का मतलब मेमोरी, पी का मतलब परसेप्शन, इन का मतलब इंडक्टिव, डी का मतलब रिएक्टिव और पार्लियामेंट मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। नोट करोगे? क्लियर? ओके। आई बात समझ में? बोलो। हटा दूं मैं? बोलो ये ठीक है। झूम करूं? और ठीक है। और चाहिए झूम?
हुआ बोलो? ठीक है, ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया, ठीक है, कि कैसे चार ऑप्शन में पता लगाया जा सकता है बिना रटे बिना याद किए। क्लियर? ओके, अगर ऐसा टफ क्वेश्चन आता है तो, बाकी तो मैंने आपसे कहा ज्यादातर क्वेश्चन ही यही आता है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? पीएमए बुक किसने दी है? थ्रस्टन केली की किताब का नाम क्या है? कि बोलो 9 पीएमए किसने बताई है? बात समझ में आए बोलो? यही पूछा जाता है। क्लियर? अगर मैंने आपसे कहा पूछ ले अंदर, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। क्लियर? ओके, और हम सिद्धांत पढ़ते जा रहे हैं। किस सिद्धांत के अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जब सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो अपने आप निकल के आ रहे हैं। बात समझ में आए बोलो? ओके, हो गया नोट बोलो? ओके, हटा दो। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं कर्मिक महत्व का सिद्धांत, रेकिकल थ्योरी, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का सोपान सिद्धांत, सारे उसी के नाम हैं। क्लियर? बोलो, हो गया सबका नोट? ये बात समझ में आए? हो गया नोट बोलो? क्या बताया ट्रिक मैंने? एनवी सर विन एमपी इन दिल्ली पार्लियामेंट। ओके, अच्छा। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 ही पढ़ना बोलो। यहां पर क्या बता रहा हूं, मैंने लिखा कर्मिक बोलो महत्व। ठीक है, बोलो का सिद्धांत। ओके, बुद्धि का कर्मिक महत्व का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं पदानुक्रम। ठीक है, बोलो बुद्धि का पदानुक्रमिक कर्मिक सिद्धांत। क्लियर? ओके, इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर हेरिकेकल बोलो, आपसे मैं कहूँ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? इंटेलिजेंस। ओके, और इसी को बोलते हैं बुद्धि का बुद्धि का सोपान सिद्धांत। क्लियर? ओके, ये सारे के सारे नाम है, बात समझना। ओके, किसी का भी नाम लिया जाए, आपको पूछा जाए किसने दिया है, तो बट और वर्णन ने। क्लियर? हर एक थ्योरी का किसने दिया है, वो पहले ही मैंने चार्ट बनवाया आपको, और वो तो देखते ही पता चलना चाहिए। क्या लॉजिक बताया था मैंने? इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, बनना। क्या बताया था? बनना। मैंने कहा राजपूत समाज में एक बहुत अच्छी प्रथा है बनना वाली, जिसमें कर्मिक महत्व होते हैं। ये हमारे छोटे बनना, ये हमारे बीच के बनना, ये हमारे बड़े बनना, ये सबसे बड़े बनना। क्लियर? बात समझ में आए बोलो? तो यहाँ पर सबसे पहली बात बोलो, किसने बताया है? प्रतिपादक कौन है बोलो? बर्ट एंड वर्णन। क्लियर? क्या बताया? बर्ट एंड वर्णन। क्लियर? दूसरी बात, ये बोलो कहा के है, तो मैंने कहा इंग्लैंड। बोलो, आपसे मैं करो इंग्लैंड। क्लियर? बोलो के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कहा के बोलो इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक। उसके बाद इन्होंने बोलो, आपसे मैं कहूं बुद्धि के 4 सोपान बताए। कितने बताए? 4 सोपान बताए, क्रम बताए, और बुद्धि की बोलो तुलना पिरामिड से की। किससे की? पिरामिड से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? बोलो, इन्होंने इन्होंने बुद्धि बोलो की तुलना तुलना किससे की बोलो? पिरामिड। ठीक है, बोलो किससे की? पिरामिड से। कैसे की? मैं अभी आपको बना के बताऊंगा। पिरामिड से की है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धि बोलो कौन सा सिद्धांत है जिसने बुद्धि की कंपैरिजन पिरामिड से किया है, तो कौन है बोलो? बोलो कर्मिक महत्व का सिद्धांत, हेरिकल थ्योरी, पदानु बोलो कर्म सिद्धांत, बुद्धि का सोपान सिद्धांत, कुछ भी लिखा हुआ, या बट और वर्णन का सिद्धांत। क्लियर? अच्छा, फिर क्या बता रहा हूं, इन्होंने बोलो ये लिखा मैंने बुद्धि के सोपान, तो बुद्धि के बोलो कर्मिक रूप से
चार सिद्धांत। क्लियर, ये वर्ड क्यों डाला, क्योंकि ये नाम भी बता रहा हूं। समझ में आया? बोलो कर्मिक रूप से चार, बोलो चार 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 सोपान। सोपान का मतलब क्या होता है? स्टेप। क्लियर, बोलो बताए। ठीक है, क्या बताया? सबसे पहले बताया जीएफ। क्या बताया? जीएफ, जनरल फैक्टर। क्लियर, अच्छा, जिसको रखा सबसे टॉप पर, पिरामिड के टॉप पर। क्लियर, फिर बताया दूसरा, बोलो यहां पर, बोलो मेन। ठीक है, यहां पर बोलो मेन ग्रुप फैक्टर। क्लियर, मेन ग्रुप फैक्टर मतलब मुख्य समूह कारक। क्लियर, और तीसरा बताया, बोलो मेन लिखो या मेजर। क्या लिखूं? बोलो मेजर। क्लियर, हिंदी में बोलूं तो मुख्य। क्या लिखूंगा मैं? बोलो यहाँ पर, इगर में यहाँ पर लिखो, यहाँ पर ये क्या हो गया? मुख्य समूह, समूह कारक। क्लियर, ओके, ये क्या है? सामान्य कारक। क्या है? बोलो सामान्य कारक। जीएफ का मतलब समझते हो? बताओ जीएफ की फुल फॉर्म क्या है? जनरल फैक्टर। क्लियर, ओके, बहुत सारे मुंह सिकरा रहे हैं, बोलो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लियर, ओके, क्या लिखा मैंने? माइनर ग्रुप फैक्टर। क्लियर, माइनर ग्रुप फैक्टर मतलब लघु समूह कारक। क्लियर, लघु समूह कारक। और फिर बताया स्पेसिफिक फैक्टर। क्या बताया? बोलो स्पेसिफिक फैक्टर। क्लियर, समझ आओगे? बोलो स्पेसिफिक फैक्टर मतलब विशिष्ट कारक। क्लियर, और इसने कहा मेरी नजर में सबसे टॉप पे कौन? बोलो ये। सबसे बॉटम में कौन? ये। बोलो ये, बोलो यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं महत्व। क्लियर, इंपॉर्टेंस। तो आप समझ जाओ क्या लिखा हुआ है? कर्मिक महत्व का सिद्धांत। समझ में आया? बोलो इन क्रम का महत्व दिया। सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? जीएफ को दिया, उसको कहा रखा टॉप पर। सबसे कम महत्व किसको दिया? एस को, उसको कहा रखा बॉटम में। बात समझ में है? और ये चार सोपान बताए, तो इसका नाम पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व सोपान सिद्धांत इस तरह से रखा गया है। ये बताते थे, लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से बताओ। फिर इसने कहा अब तो मुझे पिरामिड बना के बताना पड़ेगा। बात समझ में है? तो अब जो मैंने यहाँ लिखा है उसी को मैं आपको इसके सिद्धांत में बता रहा हूँ, नंबर 5 जो इसने बताया है। क्लियर, ओके, समझना। इसने ऐसा पिरामिड बनाया। क्लियर, क्या बनाया? पिरामिड बनाया, और सबसे ऊपर ये जीएफ। क्लियर, सबसे पहले ऊपर क्या रखा? ये जी को रखा। क्लियर, तो ये मेरी नजर में पहला हो गया, बोलो जीएफ। अब मैं खाली इंग्लिश में लिखूंगा, चलेगा? बोलो, एक बार मैंने बता दिया, चार फैक्टर मुझे बताना है, उनका क्रम बताना है, और बोलो बॉटम पे कौन और टॉप पे कौन। क्लियर, फिर इसने कहा इससे निकलते हैं वीईडी। क्लियर, क्या बताया? वीईडी ग्रुप। क्लियर, वीईडी ग्रुप। ओके, और यहां पर क्या निकाल रहा हूं? के एम, बोलो ग्रुप। क्लियर, ओके, ये जो मैं यहां लिख रहा हूं उनकी फुल फॉर्म इधर लिख रहा हूं। बात समझ में आया? बोलो वीईडी। क्लियर, क्या बताया? वी, बोलो ईडी। क्लियर, वीईडी ग्रुप का मतलब होता है वर्बल। ठीक है, वर्बल, बोलो वर्बल, बोलो एजुकेशनल, एजुकेशनल, वर्बल एजुकेशनल ग्रुप। क्लियर, हिंदी में बोलू तो शाब्दिक, बोलो शाब्दिक, शैक्षिक, शाब्दिक, बोलो शाब्दिक, शैक्षिक, बोलो यहाँ पर समूह। समझ के बोलो, ओके, पहला बताया। और फिर बताया के एम ग्रुप। क्लियर, के एम को बताया काइनेटिक, मैकेनिकल, मैकेनिकल, बोलो ग्रुप। क्लियर, यहाँ पर लिखा मैंने गतिक, बोलो यांत्रिक समूह। क्लियर, यांत्रिक समूह। ओके, फिर इसने कहा मेरी नजर में ये, मेरी नजर में ये क्या है? बोलो मेजर, बोलो मेजर, बोलो ग्रुप फैक्टर। क्लियर, क्या है? मेजर ग्रुप फैक्टर है। क्लियर, फिर इनसे निकलते हैं। क्लियर, फिर इनसे निकलते हैं। जैसे बोलो एजुकेशन, वर्बल एजुकेशनल ग्रुप से इसने बताया, एक बता रहा हूं वर्बल, बोलो ग्रुप। ठीक है, बोलो वर्बल फैक्टर। क्या बताया? बोलो वर्बल। ठीक है, वर्बल फैक्टर। ओके,
इसी से इसने निकाला, बोलो हिंदी में बोलूं तो शाब्दिक कारक। क्या बताया? शाब्दिक कारक। क्लियर? मतलब इससे बहुत सारे कारक निकाले और शाब्दिक कारक। क्लियर? इससे निकाला आपका, बोलो न्यूमेरिकल फैक्टर। क्लियर? क्या लिखूंगा? बोलो आंकिक कारक। क्लियर? क्या लिख रहा हूं? बोलो आंकिक कारक। ओके, फिर इससे भी इसने दो निकाले। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर एक निकाला, बोलो यहां पर मैकेनिकल मैकेनिकल बोलो फैक्टर। क्लियर? मैकेनिकल फैक्टर का मतलब क्या हो गया? यांत्रिक। क्या हो गया? बोलो यांत्रिक कारक। क्लियर? इसी से क्या निकाला? सपोज दैट यहां पर लिखा मैंने स्पेशल फैक्टर। आप सोचो मैंने पहले वो थ्योरी बता के ये क्यों थ्योरी बताई, समझ में आया? ताकि थोड़े शब्द समझ में आए। बोलो बात समझ में आए? बोलो क्लियर? अच्छा क्या लिख दूं? बोलो स्थानिक कारक। ओके, और फिर इसने कहा कि यहां पर भी क्या होंगे? इससे निकलेंगे बहुत सारे एस। क्लियर? इससे निकलेंगे भी बहुत सारे कारक, इससे निकलेंगे बहुत सारे एस। क्या निकलेंगे? बोलो एस। इससे भी निकलेंगे बहुत सारे एक। एक को बताता हूं, बोलो ये मैंने अभी आपको समझाया था। हो सकता हो किसी को ट्रेन का रास्ता एक बार पता रहे, किसी को एरोप्लेन का, और किसी को बस का, किसी को बाइक का, किसी को साइकिल का। समझ में आया? बोलो किसी को गलियों का। समझे नहीं समझे? बोलो एक बार एरोप्लेन जो चलाता है, कहाँ दिल्ली ले जाना है। समझे समझे? पहले बताओ ऊपर भी रास्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? यूं न पहुंच गया दिल्ली, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। और ट्रेन के भी अपने रूट होते हैं कि नहीं होते हैं? कि बस एक बार पटरी पे ट्रेन चढ़ा दी, बोलो जा जानी है चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, उनमें भी पायलट होते हैं, उनमें भी उनको सब ध्यान रखना पड़ता है। आप तो मस्त खराटे से सोते रहते हो। और समझे समझे? बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? ऐसे ही बस वाला ड्राइवर है, ऐसे ही कार वाला है, ऐसे ही बाइक वाला है, ऐसे ही आपकी तरह गलियों में घूमने वाला कोई है जो एक बार जिन गलियों में घूम जाता है याद हो जाती है, और पड़ोसी को याद ही नहीं रहती। समझे समझे? बोलो ये एक के बहुत सारे क्या बताया, समझ में आया? बोलो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आ जाते हैं मैकेनिकल के। बोलो मैंने बोल दिया बीटेक। अब बीटेक में भी तो बहुत सारे होते हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ इलेक्ट्रिक है, कुछ मैकेनिकल है, और कुछ सीएस। समझ गए नहीं समझ गए? पहले बताओ एक में ही बहुत सारे आगे नहीं आए, सारे कहलाएंगे तो मैकेनिकल ही कहलाएंगे। बोलो यांत्रिक। समझ के? बोलो इंजीनियर का मतलब आप क्या समझते? बोलो यंत्रों से खेलने वाला। और समझे समझे? खाली यंत्रों से खेलने वाले से क्या होता है? उसके अंदर भी तो बहुत सारे होते हैं ना, कुछ डायोड से खेलने वाले होते हैं, कुछ मोटर से खेलने वाले होते हैं, कुछ किससे खेलने वाले होते हैं। ये समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो इनको क्या बोलूंगा मैं? बोलो ये तो क्या हो गया नंबर 3। मेजर से क्या निकले? माइनर। बोलो ग्रुप फैक्टर। क्लियर? और बोलो उनसे क्या निकले? एस फैक्टर। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? समझे? बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो एक पर्सन था लेमैन। क्लियर? बोलो एक बना सपोज है डॉक्टर, एक बना इंजीनियर। डॉक्टर में बना पहले फिजिशियन, फिर एक बना एमडी, एक बना एमएस, एमडी में एक बना डीएम। और समझे नहीं समझे? बोलो तो इसका मतलब हुआ आगे चलता जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो तो लास्ट में तो बहुत सारे हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आए? बोलो एक लेमैन से डॉक्टर, डॉक्टर से आगे बहुत सारे, डॉक्टर में बोलो लास्ट में स्पेशलाइजेशन में बहुत सारे होंगे। बात समझ में आए? बोलो आपको। और अब तो आप जानते ही हो एक एक अंग के डॉक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बोलो लीवर का अलग, हार्ट का अलग, किडनी का अलग। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आपकी आंख का अलग, आपके नाक का अलग। समझे समझे? बोलो क्लियर? तो आई थिंक वो तो ऐसे ही होंगे ना। ये क्या देना चाह रहा था आपको समझ में आया? बोलो। और इसने ये आपको बताया है कर्मिक महत्व। पिरामिड में सबसे टॉप पे किसको रखा? जी को रखा। सबसे बॉटम में किसको रखा? एस को रखा। और यही मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर। बात समझ में आए? तो आई थिंक ये थोड़ी समझ में आई, इसके नाम समझ में आया? बोलो ये थोड़ी, बोलो जनरली स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, ध्यान नहीं देते, बट थोड़ी की इंपॉर्टेंस समझ में आए? बोलो कि एक एक नाम, किसका नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं। क्लियर? नोट कर लो, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्लियर? बस खाली समझने की जरूरत थी। और ये लाइन ध्यान रहेगी किससे तुलना की है? बोलो पिरामिड से की है। क्लियर?
ये इन्होंने बोलो इन्होंने मैंने कहा कर्मिक महत्व रूप से, ठीक है, 4 सोपान इन्होंने बुद्धि के कर्मिक महत्व रूप से 4 सोपान बोलो स्टेप्स बताए हैं, ठीक है। पहले बताओ इसका मतलब समझते हैं ना, समझते हो? सिक्वेंसली इंपॉर्टेंस क्लियर, सिक्वेंसली इंपॉर्टेंस क्लियर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है? जीएफ को। बोलो सबसे बॉटम में किसको रखा? एस को। तो ये मैं ऐसे करके बताया, समझ में आया? बोलो ओके। और जो मैंने यहां बताया वही मैंने अभी आपको पिरामिड में बताया, ठीक है। ये मैंने कहा इन्होंने इन्होंने मतलब थर्बर्ट और बर्नर ने इंटेलिजेंस के सीक्वेंसली इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ से 4 स्टेप बताई है, क्लियर। इन्होंने बुद्धि के कर्मिक महत्व रूप से 4 सोपान बताए हैं, क्लियर। ओके ओके, ये लो ठीक है। कर्मिक महत्व बोलो रूप से 4 सोपान बोलो स्टेप्स बताए हैं, वो 4 ये रहे, क्लियर। ओके हटा दो ये, बोलो ठीक है। ये सारे एक ही नाम है, इनमें से कुछ भी दिया जाए और पूछा जाए ये इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, तो बर्ट और बर्नर ने दी है, क्लियर। हुआ ये नोट, बोलो ठीक है। ओके एक्चुअली इसने कुछ नहीं किया, बोलो स्पीयरमैन से जी और एस लिया, थॉर्नडाइक से मल्टी फैक्टर लिए, थ्रस्टन केली से ग्रुप फैक्टर लिए, और समझे नहीं समझे बोलो, और अपनी थ्योरी दे दी जिसका नाम दिया इसने कर्मिक महत्व का सिद्धांत। इसलिए मैंने भी आपको स्पीयरमैन, थ्रस्टन केली और थॉर्नडाइक बताने के बाद ये सिद्धांत बताया है, समझे नहीं समझे बोलो। इसने ग्रुप कहां से लिया? ग्रुप फैक्टर, ग्रुप शब्द कहां से लिया? थॉर्नडाइक बोलो आपका थ्रस्टन केली से। बोलो इसने मल्टी फैक्टर बहु कारक किससे लिया? थॉर्नडाइक। जी और एस किससे लिया? स्पीयरमैन से। और अपनी सिद्धांत का रूप दे दिया जिसको क्या कहते हैं? कर्मिक महत्व का सिद्धांत। बात समझ में आ रही बोलो? तो अगर मैं इस सिद्धांत को पहले बताता तो फीलिंग्स नहीं आएगी। तो हम सिद्धांत सारे पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसे पढ़ रहे हैं कि आगे से आगे चीजें समझ में आए आपको, क्लियर। ओके नोट करोगे ये आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये जो लिखा उसको समझाने के लिए बताया, केवल ये वर्ड समझाने के लिए बताया। मतलब आपको क्या दिमाग लगाना है कि क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या समझनी है, ये केवल और केवल दिमाग में पिक्चर रखनी है, इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। लिखूं?
सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, लघु समूह कारक, मुख्य समूह कारक। ठीक है, ठीक है। यहाँ मैंने हिंदी में नहीं लिखा, इधर लिख दिया। और समझ के बोलो ओके। वीईडी ग्रुप का मतलब वर्बल एजुकेशनल ग्रुप, शाब्दिक शैक्षिक हो। केम का मतलब काइनेटिक मैकेनिकल ग्रुप। ठीक है, आपको मैंने कहा पहले भी कुछ भी याद नहीं इसमें रखना है, केवल और केवल ये जो मैंने यहाँ बातें लिखी है उसको समझाने के लिए पिरामिड बताया है। और ये बताया कि ये 4 ग्रुप, 4 स्टेप, इंपॉर्टेंस, पिरामिड और ये क्या चीज है। क्लियर? ओके, बना लिया? क्या ध्यान रखना वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये केवल आपको समझाने के लिए। दिमाग में पिरामिड के कंपैरिजन से बुद्धि और कारक किसने बताया बोलो? किसने बताया? बर्ट और बर्नन। क्लियर? समझ के बोलो। ये सारे क्या है? सबके छुटके बनना है। ये और बड़े, ये बड़े, ये सबसे बड़े हैं। क्लियर? ये किसने बताया बोलो? बर्ट और बर्नन ने। क्लियर? तो कम से कम इतना ध्यान रहेगा, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जिसने बुद्धि की तुलना पिरामिड से की है? बर्ट और बर्नन। सिद्धांत का नाम क्या है बोलो? पदानुक्रमिक सिद्धांत है तो भी चलेगा, बुद्धि का सोपान सिद्धांत है तो भी चलेगा, बुद्धि का कर्मिक महत्व का सिद्धांत है तो भी चलेगा, एरिक्लिकल थ्योरी दे तो भी चलेगा, क्योंकि सबका मतलब एक ही होता है, बर्ट और बर्नन का बुद्धि सिद्धांत। क्लियर? एक और बता दो छोटा सा, बोलो पहले बताओ। ये नोट हो गया? ओके, हटा दूं मैं? बोलो ये मैंने कहा नंबर 7। ठीक है, क्या लिखा मैंने बोलो यहाँ पर? बुद्धि का प्रतिदर्श, प्रतिदर्श सिद्धांत। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने बोलो? सैम्पलिंग, बोलो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखते ही पता चलना चाहिए किसने दिया है बोलो? थॉमसन ने दिया है। क्लियर? 99% काम हो गया, क्योंकि यही पूछा जाता है थॉमसन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया, बुद्धि का सैम्पलिंग थ्योरी या प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया। बहुत सिंपल सी बात बताइए, बट बहुत गहरी बात बताइए, ध्यान से समझना। बोलो अगर मैं कहूं प्रतिपादक, प्रतिपादक कौन है बोलो? थॉमसन। क्लियर? ओके, थॉमसन क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है कि एक समूह की जितनी भी योग्यताएं होती है उनमें आपस में संबंध होता है, लेकिन दूसरी समूह से योग्यताओं में संबंध नहीं होता। लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, तो इसने कहा देखो मैं चित्र बना के बताता हूं, आपको मेरी बात समझ में आएगी। इन्होंने कहा कि मान लो कि मैं एक विज्ञान समूह बता रहा हूं। क्लियर? विज्ञान समूह बता रहा हूं। ओके, विज्ञान समूह का मतलब हो गया साइंस ग्रुप। क्लियर? अब साइंस ग्रुप के अंदर जो योग्यताएं होती है, मतलब 3 चीजें, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्लियर? इनका आपस में इंटर रिलेशन होता है। बात समझ में? क्या बोल रहा हूं, वापस सुनना इसका स्टेटमेंट इस थ्योरी का कि एक समूह की योग्यताओं में आपस संबंधित होती है, एक परस्पर संबंधित होती है। क्लियर? जैसे मैंने लिखा यहां पर गणित समूह लिखा। क्लियर? क्या लिखा मैंने बोलो, यहां पर मैंने लिखा मैथ्स बोलो ग्रुप। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, ये कहता है कि बोलो इसके अंदर आपकी बीज गणित बोलो रेखा गणित बोलो अंक गणित बोलो, बात समझ में? ये सब आपस में क्या होती है, संबंधित होती है। क्लियर? क्योंकि इसको आप पूरी एक नजर से देखोगे, किस समूह से देखोगे, गणित का, लेकिन इसका इससे संबंध नहीं होगा। बात समझ में? वापस सुनना क्या बोला इसने, एक समूह की जितनी भी योग्यताएं होती है उन वो आपस में परस्पर संबंधित होती है, लेकिन दूसरे समूह की योग्यताएं आपस में संबंधित नहीं होती है। तो इसी बात को मैंने कैसे समझाया, बोलो मैंने लिया साइंस ग्रुप है, तो साइंस के अंदर तीन चीजें होती है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। कहीं ना कहीं आपस में क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। बात समझ में? मतलब बायोलॉजी को समझने में बहुत सी बार फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इंस्पिरेशन एक्सपीरियंस, चाहे हमारे इनहेल करने का हो, बहुत सारी चीजें। क्लियर? चाहे मैं आपसे कह रहा हूँ जगह जगह पर बोलो जरूरत पड़ती है, बोलो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में भी फिजिक्स और मैथ्स बोलो जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये आपस में कनेक्ट होती है। ऐसे ही गणित समूह है तो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, मैंने तीन लिखे हैं, वो आपस में क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। क्लियर? लेकिन ये आपस में कोरिलेटेड नहीं होते। क्लियर? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सपोजेड, बोलो मैंने कहा यहाँ पर हिंदी बोलो आपसे मेरे को समूह योग्यता, ठीक है, तो इसके अंदर बोलो मैंने कहा अगर मैं बनाऊं तो मैंने कहा कहानी बोलो कविता, कविता कहानी बोलो मैंने कहा उपन्यास, बोलो आपसे मेरे को आपस में संबंधित होंगे कि नहीं होंगे, बोलो अरे होंगे कि नहीं होंगे, इनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्या लेना देना। और समझे नहीं समझे बोलो, यही थॉमसन ने अपना बताया, इसी को सैम्पलिंग थ्योरी दिया, इसी को प्रतिदर्श बताया। क्या बोलो, बात बताई, वापस बोलूं, एक समूह की योग्यताएं परस्पर संबंधित होती है, दूसरी समूह की योग्यताएं भले ही संबंधित ना हो, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग थ्योरी या प्रतिदर्श सिद्धांत। और यहाँ पर ये मैंने क्यों बनाया, एक बार एग्जाम के अंदर ऐसा ही बनाकर, कैसे, ऐसे बनाकर ए बी सी। क्लियर? और आपको बोला कि एक समूह की तीन योग्यताएं ए बी सी आपस में संबंधित है, बताओ ये बुद्धि का कौन सा सिद्धांत बताता है, तो क्या होगा, बोलो सैम्पलिंग थ्योरी। ये मैंने तीन डायग्राम क्यों बनाया, समझ में आया, बोलो ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, या ऐसा सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉमसन ने दिया है। बात समझ में आए तो आपको मैं बोलूं, लिखोगे, बोलो आप, कि लिखूंगा तो फीलिंग्स आएगी, बोलो आपको ये लिखोगे और फिर मैं नीचे यहाँ पर लाइन 2 लिख देता हूं, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? बोलो यहाँ पर इस सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सिद्धांत के अनुसार। क्लियर? अच्छा, ये पी सी बी क्या लिखे, बोलो हाँ, बोलो क्लियर? अच्छा ठीक है, बोलो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार। क्लियर? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थॉमसन क्या बताना चाह रहा, समझना। जैसे एक केमिस्ट्री है, बोलो अगर मैं केमिस्ट्री लूँ तो केमिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपस में कोरिलेटेड होते हैं, बोलो बात समझ में है। अगर कोई के मुझे तो ऑर्गेनिक आती है, फिजिकल नहीं आती, इनऑर्गेनिक नहीं आती, तो उसको ऑर्गेनिक भी पूरी नहीं आती है। क्यों नहीं आती, समझ में आया? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि और के केमिस्ट्री के किसी एक पार्ट को जानने से आप सारे पार्ट बोलो नहीं जानोगे, तो आप उस पार्ट को भी अच्छे से जान पाओगे, और सब आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो छोटी कक्षाओं में तो साइंस का मतलब तीनों ही होते हैं ना, और बोलो समझे, बोलो क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या, इस सिद्धांत के अनुसार एक समूह, ठीक है, एक समूह की बोलो सभी योग्यताएं, ठीक है, योग्यताएं आपस में परस्पर परस्पर संबंधित कोरिलेटेड, संबंधित समझ के बोलो, आपस में परस्पर संबंधित होती है। क्लियर? होती है, जबकि 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 अन्य समूह, ठीक है,
अन्य समूह बोलो कि योग्यताएं 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 बोलो आपस में आपस में आपस में बोलो संबंधित संबंधित बोलो नहीं होती है। क्लियर? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये सिद्धांत क्या कहता है, सैम्पलिंग थ्योरी क्या है। क्लियर? ओके। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, थॉमसन भी एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट था। थॉमसन ने थॉमसन ने इंटेलिजेंस और फर्टिलिटी के अंदर रिलेशन बताया था। बोलो क्या बताया था थॉमसन ने? थॉमसन ने कहा कि आज जैसे हम ये ऐसे ले रहे हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। एक डॉग, डॉग मतलब एक स्पीसीज है। क्लियर? बोलो उसके भी बहुत सारे क्या होते हैं। बोलो आपसे मैं करूं, डॉग में जर्मन शेपर्ड, जो कुत्तों की जानकारियां रखते हैं उनको मेरी फीलिंग्स आएगी। और समझे समझे बोलो क्लियर? बोलो ह्यूमन है, ह्यूमन में टुंगुन लंबून मोटून पतलून और होते कि नहीं होते। बोलो क्लियर? तो आपको कभी पूछा जाए कि वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने इंटेलिजेंस और फर्टिलिटी में संबंध बताया है, तो वही यही सिद्धांत है, सैम्पलिंग थ्योरी। बोलो प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन। तो ये बात लिखना, स्पेशली ये बात आपको बोलो साइंस में बोलो एग्जाम में, हायर एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर? बोलो क्या बता रहा हूं, थॉमसन ने बोलो थॉमसन ने बुद्धि, क्लियर, बुद्धि मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो इंटेलिजेंस, क्लियर, एंड फर्टिलिटी, क्लियर, फर्टिलिटी मतलब समझते हो, जनन क्षमता। क्लियर? बोलो मैंने कहा यहाँ पर जनन जनन क्षमता, क्लियर, में संबंध संबंध बताया है। ठीक है, मैं बोलो संबंध संबंध बोलो बताया है। ठीक है, हम सैंपल लेते हैं बोलो, अरे बोलो समझे समझे बोलो क्लियर। तो सैंपलिंग थ्योरी में आप ध्यान रखना, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। आज कितने सिद्धांत पढ़ाए बोलो? तीन। तीन सिद्धांत समझ में आया बोलो? एक पढ़ाया मैंने आपको बोलो पहले, कौन सा, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो किसका था बोलो? थ्रस्टन और केली। एक पढ़ाया मैंने आपको बोलो कर्मिक महत्व सिद्धांत, बर्ट और बर्नर का। एक बताया मैंने आपको सैम्पलिंग थ्योरी, जो कि थॉमसन का था। क्लियर? और कल पढ़ेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलो गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, जो अपने आप में सब सिद्धांतों पे भारी है। वो एक ही सिद्धांत से अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं कल आपको सारा याद